श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र वर्जू महाराज की जय। श्री वनचंद्र जी की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। श्री सेवक जी अलभ्य नाम प्रकरण में 30वें छंद में महाप्रभु के नाम का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, हरवंश नाम सर्व सार छाण लेत बहुत भार। राज विभव देख के विषय विषम भोवहीं। जोरु होत साधु संग आन करत प्रीति भंग। मान काज राजसीन के जो मुख जो वहीं। जहाँ तहाँ अन्न खात सखी कहत आप गात। सकल द्योस द्वंद जात रात सर्व सो वहीं। प्रसिद्ध व्यास नंद नाम जानि बूझ छोड़ही। प्रमाद ते लिए बिना जन्म बाद खो वही। प्रमाद ते लिए बिना जन्म बाद खो वही। कच्चे और अश्रद्धालु धर्मी वह सर्वसार रूपी हरवंश नाम को छोड़कर तरह तरह की उपासनाओं का द्वंद अपने सिर पर रखते हैं। सेवक जी ने कई जगह पर कहा कि हरवंश नाम सर्वसार है। भैया नित्य विहार उपासकों के लिए तो एकमात्र सर्वसार हरिवंश नाम है और कुछ नहीं, क्योंकि उन्हीं सखी स्वरूपा श्री हित महाप्रभु ने ही इस पूरे जगत को नित्य विहार के पथ पर एक ज्योतिर्मय स्वरूप के रूप में पथ प्रदर्शक बने हैं वो सभी के लिए। इसीलिए कहा उन्होंने कि हरवंश नाम सर्वसार, सब सारों का सार जो है वो हरिवंश नाम है। अब आप इसको कहीं दूसरी तरह से भी देखें कि भैया हरिवंश नाम है क्या। हाँ में हरि है, में राम है, राधा है, वाम में वृंदावन है, साम में सहचरी है। ये चारों ही चीजें मिलके नित्य विहार की उपासना बनाती हैं। वो उपासना जो कि वेदों और पुराणों तक में नहीं है, कहीं पर वो छुपा हुआ उनका सार। इसीलिए कहा गया कि यह तत्व जो है ये सभी तत्वों का तत्व है। जैसे कृष्ण सभी तत्वों के तत्व हैं, उन्हें कृष्ण का भी तत्व अगर देखा जाए तो वो राधा है। और राधा जो है वो अकेली नहीं है, राधा के साथ में राधिका रति निकुंज मंडली हमेशा रहती है, जिसमें उनके लाल जी भी रहेंगे, जिसमें उनके सहचरी गण भी, सहचरियाँ भी रहेंगी, और जिसमें उनका नित्य विहार का केंद्र वृंदावन भी रहेगा। अब इस नित्य विहार को जो छोड़ के कोई दूसरा धर्म अपनाता है, उसके लिए कह रहे सेवक जी कि छाण ले तो बहुत भार, कि वे अपने दिमाग में पता नहीं किन किन चीज़ों का बोझ अपने सिर पर लगा रखा है कि मुझे इस दिन ये करना है, इस तिथि पे ये करना है, इस बार में मुझे ये व्रत रखना है, इस तरह से सारी चीज़ों से जो है सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है पूजा के लिए, हवन के लिए। पता नहीं किस किस भार को लेके जो है वो चलता है अपने दिमाग में। यहाँ पर नित्य विहार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, साधन साध्य नहीं है भक्ति। यहाँ पर तो ये साधन रहित भक्ति है। फिर कह रहे हैं कि जो काचे धर्मी अश्रद्धालु जन राज विभव देखे विषय विषम भोवहीं, कि राज सुख को देखते हुए वे सभी के सब क्या करते हैं कि सीधे के सीधे विषयों को भोगने की वो इच्छा करते हैं। ये काचे धर्मियों के लिए कह रहे हैं उन्होंने। काची धर्मी की बात कहाँ से शुरू करी उन्होंने? हरवंश नाम सर्वसार तो बता दिया अपनी बात उन्होंने। फिर कह रहे हैं कि जो इस बात को नहीं मानते हैं, दूसरे विषयों में रहते हैं, अपने सिर पर बोझ रखा हुआ है, और क्या करते हैं वो राज विभव देख के विषय विषम भोवहीं। वो विषय विषय विषरूपी विषयों को भोगने के लिए वो राज वैभव आदि को देख देख के ललचाते हैं। फिर कह रहे हैं जोरो होत साधु संग आन करत प्रीति भंग। अगर सौभाग्यवश किसी संत से उनकी प्रीति हो भी गई
उनके सौभाग्यवश अगर उनकी किसी संत से प्रीति हो भी गई तो उस प्रीति को भी वो भंग कर देते हैं तुरंत के तुरंत। उन्हें मतलब नहीं है प्रीति बड़ी मुश्किल से हो पाती है, तो उन्हें उस प्रीति से मतलब नहीं, वो तुरंत को तुरंत उसको छोड़ देते हैं। फिर कह रहे हैं वे, मान काज राजसीन के जो मुख जो वहीं, कि अपनी झूठी प्रशंसा के लिए वे राज्य सुख को ढूंढते हुए डोलते हैं। राज्य सुख कैसा, कि भैया राज सुख में जो है उनको कोई वाहन मिल जाए, राज सुख में उनका घर बन जाए महल रूपी, राज सुख में उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए, राज सुख में उनको पैसे मिल जाए, तो उसको देखने उसको पाने के लिए वो राज सुख की आकांक्षा भी कर रहे हैं। फिर और कहते हैं, जहाँ तहाँ अन्न खात सखी कहत आप गात, कि कहीं पर भी कुछ भी चीज़ खा ले रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी चीज़ पी ले रहे हैं, कैसे भी रह रहे हैं, आचरण देखो जी कहा ना उन्होंने बात कि जहाँ तहाँ अन्न खात सखी कहत आप गात। ये सिर्फ अन्न खाने की बात ही नहीं कही जा रही है, आचरण की बात भी कह रहे हैं। यहाँ तो आप मीठे मीठे बन के बोल लिए और कहीं पे गए वहां पर आप जो है लड़ लड़ के दिखा रहे हो, ताल ठोक ठोक के। आपके स्वरूप जो है वो बदल गए ना। और फिर आप क्या कह रहे हो कि भैया मैं जो हूँ वो सखी स्वरूप हूँ, नहीं मानी जाएगी बात। ये क्यों? क्योंकि इसी में देखिए पहले भी मैं हमने कही इस वाली बात को कि भैया मिठास जो होगी वो ऊपर से लेके अंदर तक होती है मिठास। ऐसा नहीं है कि अंदर मिठास है ऊपर नमकीन है, तो फिर ऊपर मीठा अंदर नमकीन, ऐसा नहीं है। अगर मीठी चीज़ है तो वो मीठी चीज़ है। तो सखी स्वरूप में यही वाली बात कही कि आप अपने आप को सखी स्वरूप कह रहे हो, कहीं पर भी जाके खा रहे हो, पी रहे हो, रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सखी स्वरूप अगर आप धारण कर रहे हो तो आपका तो एकमात्र ध्येय यही रहेगा कि आप श्री जी के प्रसाद से ही जो है अपना जीवन चलाओगे। चरणामृत और प्रसाद और कुछ नहीं, उनको देखना, उनको सुनना, उनको बोलना, उनका ही प्रसाद ढूंढन खाना। देखिए कितनी अच्छी गाइडलाइन दे रहे हैं सेवक जी इस वाली बात में कि आपका भाव नहीं बन रहा है तो प्रभु के प्रसाद पे रहो। प्रसाद में रहोगे तो निश्चित है वो महाप्रसाद का ऐसा तेज स्वरूप है, इतना इतना ज्यादा उसके अंदर ताकत है कि वो आपको कहीं ना कहीं परिवर्तित कर देगा। इसीलिए तो सभी लोग भोग कहते हैं ना कि भैया भोग पाना है, प्रभु का प्रसाद पाना है, किन का मिल जाए हमें। तो यही बात है कि उस प्रसाद की ऐसी अपरिमित शक्ति या अपरिमित शक्ति है कि वो कुछ भी करा सकती है आपसे। फिर कह सकल द्योस द्वंद्व जात रात सर्व सो वहीं, कि दिन भर जो है वो तो द्वंद्व और द्वेष दूसरे के देखने में निकाल दिए और रात में जो है तान दुपट्टा जो है वो सो रहे हैं। ये कच्चे धर्मियों के लिए कह रहे हैं। फिर कहते हैं, प्रसिद्ध व्यास नंदन नाम जान भूज छोड़े। अब भैया सोना है और दिन में जो है वो द्वंद्व दोष मिटाने हैं, तो नाम कब ले हो गया, नाम कब ले पाओगे? भैया नाम लेना तो जरूरी है ना। तो इसीलिए कहा गया कि नाम जो है सब कुछ चीजों को छोड़ के लिया जाए, सिर्फ नाम ही नाम के लिए नहीं रहना है, आपको नाम तो सब कुछ चीज छोड़ के ले रही है। एक भजन में आता है ना कि 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। भोजन तो 3 बार कर लोगे और भजन 1 बार करने अगर बैठे हुए तो उसमें भी जो है वह 1000 झंझट आएंगे आपके। तो भजन करने के लिए तो आपको नाम लेने के लिए नाम निष्ठ बनना पड़ेगा, और नाम निष्ठ प्रभु बनाता है, आप नहीं बन सकते हो। ये चीज याद रखना कि नाम जो अगर आप ले भी रहे हो ना वो उनकी कृपा से ही हो पा रहा है ना। नाम हर कोई नहीं ले सकता है। नाम जो है ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं है जो कि अपने आप नाम ले। प्रभु जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही नाम ले पाता है, वही कंठ अच्छा हो पाता है, वही कंठ अच्छा है संसार में जिसके कंठ पे प्रभु का नाम बसा हुआ है। कहते हैं ना कि काल कहाँ से आता है, गले से, ग्रीव से, और जिसके गले में नाम बसा हुआ है उसको तो प्रभु अपने हाथ में उठा के ले जाते। ये नाम की महिमा है। तो कोशिश करें, कह रहे हैं जिस तरह से ये कि प्रसिद्ध व्यास नंदन नाम जानबूझ छोड़ा ही, कि उस नाम को जानबूझ के छोड़े नहीं आप। बहुत गलती कर रहे हो, बहुत गलती कर रहे हो। अपने व्यवहार को सेवक जी इस तरह से दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर भक्त चोरी कर सकता है,
जो सच्चा भक्त नहीं है, जो कच्चा भक्त है, काचे धर्मी जो है, वो कहाँ कहाँ पर चोरी करेंगे, सब दिखा दिया। हम तो कह रहे हैं कि सेवक वाणी सिर्फ आप सेवक बनने के लिए भी नहीं, गुरु बना देगी ये तो सेवक वाणी, ऐसी सेवक वाणी है, आपको पहचान करा देगी। फिर कह रहे हैं प्रमाद ते लिए बिना जन्म बाद खो वहीं, कि भैया प्रमाद के होने पर आप ये नाम तो छोड़ दे रहे हो, पर ये सोचिए प्रमाद बिना अगर आपने ये नाम ले दिया तो आपका जीवन कितना सुधर जाता। और प्रमादवश जो है आपने ये नाम नहीं लिया तो जीवन आपने खोया है। जैसे हाथ से आप रेत पकड़ते हैं तो रेत फिसल जाती है, तो ऐसा ही फिसलता है आपका जीवन भी जब आप नाम नहीं लेते हो। पल 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 हम लोग जो हैं उस काल की तरफ जाते जा रहे हैं। ये शरीर नश्वर है, नाशवान है ये शरीर, और निश्चित है कि ये आँख कभी काम करना बंद कर देंगी, ये बुद्धि कभी काम करना बंद कर देगी, ये हृदय कभी काम करना बंद कर देगा, ये शरीर कभी काम करना बंद कर देगा। ये निश्चय है, ये निश्चय है, यही विधि का विधान है। पर जब हम ये सारी चीजें जानते हैं उस समय पर हम पूर्ण शक्ति से अपने तन की, अपने मन की, अपने चित्त की हर किसी चीज को समाहित करते हुए हम प्रभु से कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम आपके हैं और किसी के नहीं हैं। हम जैसे भी हैं, अदम हैं, पापी हैं, क्रूर हैं, कुटिल हैं, जैसे भी हैं हम आपके हैं प्रभु। आप हमारे ऊपर कृपा करिए, किसी भी तरह से अपने स्वरूप को, आपके स्वरूप को हम जान सकें, किसी भी तरह से आपके वो नक्श से लेके सिख तक के दर्शन हमारी नेत्रों के आगे हमेशा बसे रहे। वह दिव्याति दिव्य सुगंध जो आपके श्रीअंग से आती रहती है वही मेरी नासिका सेवन करे। उन सुंदर नूपुरों की पायल की झनकार मेरे कानों में हमेशा आवाज आती रहे। मेरी जीभ पर सिर्फ आपका ही नाम का स्वाद रहे। हे प्रभु, कृपा करो किसी भी तरह से आप मुझको अपनी सखी बना के इस नित्य विहार का अंग बनाओ। हे प्रभु, इस नित्य विहार का अंग बनाओ, तभी जाके मेरा ये जीवन सफल हो पाएगा। और इसके लिए आप जितना भी इंतजार कराओगे मैं करने को तैयार हूं। तो हमको कोशिश करना है इसी बात के लिए कि किसी भी तरह से इस हरवंश नाम सर्वसार जो कह रहे हैं सेवक जी, इसको हम नहीं छोड़ें।